आज मैं आपको क्वेश्चन 5 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 5 है आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। और इसमें जो सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं कब से कब तक के हैं, 2013 से लेकर 2020 तक के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 ओडी सेट फर्स्ट 2016 को ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट की यूजिंग कॉनकेव मिरर की हेल्प से। और उस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसकी अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, किसमें, कॉनकेव मिरर, और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकल लेंथ केवल बताया है, केवल क्या नंबर दिया गया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर जो हमको इमेज क्या चाहिए, इरेक्ट चाहिए। इरेक्ट यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट जहाँ लगेगा उसके साथ आप वर्चुअल लगा दीजिए। और वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो बिल्कुल सीधे ही इमेज आपको मिरर में दिखाई देगा, इसी को कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक दूसरा सुना होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर जो रियल इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए मिरर के सामने तो वो उल्टी बनेगी। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट मीन्स वर्चुअल यानी कि बिल्कुल सीधी बनेगी। तो कॉनकेव यहाँ पर पहला पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जो है हम व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए मिरर से, मतलब कि भाई यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी क्या रेंज होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जिसकी मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिरर के सामने कि जो इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपने 6 केसेस पढ़े होंगे। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कई जगह पर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन कॉनकेव एंड फोकल लेंथ, बिटवीन फोकस एंड पोल, ऐसे रखा जाता है ना। तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही 6 केस होते हैं जिसमें 5 में रियल इन्वर्टेड आता है। केवल एक लास्ट होता है कि जब अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी वर्चुअल इरेक्ट आती है, ठीक है ना। तो वर्चुअल इरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि क्या रेंज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे। तो चलिए मैं आपको समझा दूँ रफ डायग्राम से। तो यहाँ मिरर क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर। रफ डायग्राम से पहले मैं समझा दूँ आपको। ये देखिए ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ बीच में इसका बिल्कुल हाफ कीजिए, यहाँ पे बीच में। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये पोल हो गया बीच में, ये पॉइंट पोल। और इस पर जो एक लाइन सीधी खींचेंगे एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के पर होनी चाहिए सीधी बिल्कुल, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गिवन क्या दिया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये देखिए कॉनकेव मिरर है, पीछे पॉलिश रहता है। फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल्स है, मिरर पर बेस्ड, लेंस पर बेस्ड, उसमें जो भी नंबर्स दिए होते हैं ना उसमें आपको साइन लगाना है, प्लस और माइनस दोनों, प्लस भी लगाना है माइनस भी लगाना है। तो ये कैसे लगाना है मैं बता दूं। ये मिरर है, फोकल लेंथ आगे बन रही है, मिरर के आगे बनेगी ना। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, देखिए ये फोकल लेंथ कैसे हम पता करेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो ये जो ये पार्ट लिया गया ना, इस सर्कल का ही थोड़ा पार्ट लिया जाता है। तो इसका फुल सर्कल आप अंदाज़ा बना दीजिए, ठीक है ना। इस सर्कल का ही कुछ पार्ट लिया जाता है। तो इसकी हेल्प से दे करके आप, इसकी हेल्प से आप पूरा फुल सर्कल बना सकते हैं ना। तो फुल सर्कल बनाएंगे तो देखिए ये बनना है। तो ये देखिए ये बना, यानी कि यहाँ पर आएगा सेंटर। तो ये सेंटर सी हो गया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सी पी का बिल्कुल हाफ कीजिए, हाफ यहाँ पर। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, यहाँ पर कर्वेचर का सेंटर है। कर्वेचर हमारे यहाँ पर क्या है, ये कर्व पार्ट, इसी को, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया पोल, इसको कहते हैं पोल। ये हो गया। तो फोकल लेंथ हुआ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये जो सीपी का जो हाफ की है ना, हाफ यहाँ पर आ रहा है, तो ये सीएफ और एफपी, इसी को फोकल लेंथ कहा गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एफ बोला गया। ये हो गया फोकल लेंथ एफपी, और दूसरा ये भी हो गया फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ सीपी, यहाँ मैं लिख देती हूँ सीएफ इक्वल टू एफ पी। ये तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, बिल्कुल बीच में है फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, इसी को कहा गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको स्मॉल एफ से डिनोट करता है। और कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब साइन लगाइए।
तो जितना भी चीज़ अगर मिरर के सामने बनता है, मिरर के सामने आगे बनना है, मिरर के आगे, पीछे नहीं, मिरर के आगे ही। देखिए मिरर के पीछे पॉलिश्ड है तो आगे, जहाँ पॉलिश नहीं है तो इसके आगे बनना है फोकल लेंथ। तो जितना भी आगे की ओर बनेगा ना उसको हमेशा निगेटिव लेंगे। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या है, इसका साइन क्या हो गया, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइनस साइन लगाना मतलब कि मिरर के आगे बनना है फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अब यहाँ पर इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्केव मिरर में वही एक केस होता है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट आता है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड आता है कॉन्केव मिरर में। और कॉन्वेक्स लेंस में सारे केसेस में वर्चुअल इरेक्ट रहता है। कॉन्केव मिरर में केवल एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट होता है, बाकी रियल इन्वर्टेड। तो वर्चुअल इरेक्ट किस में होता है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कब, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में होना चाहिए। एफ ये है और पी यहाँ है। तो देखिए इसको ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 और ये 12 सेंटीमीटर, पूरा 24 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 24 हो गया। अच्छा, इसको ओरिजिन मान लीजिए ओ, ठीक है ना, ओरिजिन ओ। जैसे स्केल में आप मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बीच में 12 सेंटीमीटर, ये पूरा डिस्टेंस 12 है, यानी कि 0 है। तो जीरो स्केल में आप देखते हैं ना, 0 से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 करते हुए, तो यहाँ बीच में 12 आएगा, यहाँ पे आएगा ना 12, इस पॉइंट पे 12 आएगा। फिर यहाँ 12 13 14 करते करते यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसकी क्या रेंज होनी चाहिए, उसकी डिस्टेंस की, कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी तो इमेज बनेगी ना। तो मिरर के सामने हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी क्या रेंज होनी चाहिए कि इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो केस क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल, ये एफ और पी के बीच में, इसके इसके बीच में होनी चाहिए, इसके और इसके बीच में। तो इसके इसके बीच में यानी कि यहाँ 0 है तो यहाँ पर 12 होगा, 12 से ये 0 है तो ये 12 होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहिए, 0 और 12 के बीच में, बिटवीन एफ एंड फोकस एंड पोल, यानी कि बिटवीन 0 to 12 सेंटीमीटर, 0 और 12 सेंटीमीटर इसी के बीच में ऑब्जेक्ट आपको रखना है। यहाँ ये एफ है, देखिए यहाँ पर ये एफ है और ये पी है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वर्चुअल इरेक्ट आएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से 12 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया यहाँ पर 0 to 12 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए सेकंड, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि देखिए हमें तो ये तो साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर इमेज कैसी बननी, इरेक्ट के साथ आप वर्चुअल जोड़ दीजिए, ये तो मैं पता चल गया वर्चुअल इरेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इमेज पता चल गया वर्चुअल इरेक्ट है, तो अब यहाँ पे ये बताना है कि जो इमेज है वो स्मॉलर होगी कि लार्जर होगी। ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा गया है फोकस और पोल के बीच में, उसके बाद जो इमेज बनेगी, तो उस इमेज की जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी कि लार्जर होगी, ये हमें बताना है रे डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए अब रे डायग्राम बना लेते हैं हम, रे डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है, रे डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर रे डायग्राम मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए मैंने देखिए सर्कल शेप का एक ऑब्जेक्ट लिया भाई, ये ठीक है ना, छोटा सा कटोरा लिया है, तो मुझे यहीं से सही लगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए क्या करूँगी, पहले आधा सर्कल बनाऊँगी पूरा, ठीक है, बाकी को मैं डॉटेड लाइन से बनाऊँगी, ठीक है, डैश डैश करके मैं बनाऊँगी। यहाँ पर पूरा फुल सर्कल बना दीजिएगा, अब आधा से कम जो है पूरा आप कर्व बनाइएगा, बाकी डैश डैश करके बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो लूँगी, यहाँ पर आप कॉन्केव मिरर ये यहाँ से लूँगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। ये क्यों मैंने फुल सर्कल बनाया ना, क्योंकि यहाँ अंदाज़ा हमको सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका हमें पता चल जाएगा। तो अब ये देखिए हम पीछे पॉलिश कर दीजिए, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, पीछे पॉलिश करना पड़ेगा इस तरीके से। अब बिल्कुल बीच में इसका हाफ कीजिए तो ये हो जाएगा पोल हुआ ना। अब देखिए यहाँ पोल हो गया, हमारा फोकल लेंथ कितना है, -12 सेंटीमीटर है, बस यही एक नंबर दिया गया है, ठीक है। और पता चल गया वर्चुअल इरेक्ट है। अब हमें ये बताना है इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है, तो रे डायग्राम से बताना है, इसमें बताया है कि रे डायग्राम बनाना है। तो चलिए अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये इसका बिल्कुल हाफ यहाँ पर देखिए, इसका हाफ हाँ यहाँ यहीं पर आएगा, चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, इस पोल से प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे ना, तो हाँ ये देखिए पीछे तक थोड़ा ले जाइए, वर्चुअल इरेक्ट बोल रहा है ना, तो आपको अंदाज़ा लग गया है कि पीछे बनेगा मिरर के, तो पीछे तक लाइन ले जानी है, तो पीछे तक बढ़ा दीजिए। इससे तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया ना
ये पीछे बनेगी तो पीछे लाइन लेके जाना, ये हो गया। ये पूरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। अच्छा, अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में, अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ होगा। इस लाइन का आप हाफ कर देंगे, वही तो सेंटर होगा, जैसे मैथ्स में पढ़ा है ना, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। इसका हाफ कर दीजिए तो यहाँ होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको इस सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सी किसे कहता है, एफ किसे कहता है, पी कैसे कहते हैं। अब मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, एफ और पी के बीच में, कहीं पर भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो रे डायग्राम बनाना है, 2 रे लेके चलूँगी, एक मैं रे लेके चलूँगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल ये होगा इंसिडेंट रे, पैरेलल हो गया ना, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपस में पैरेलल हुए ना। तो एक पैरेलल जब लेके चलेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी? फोकस, फोकस से पास होगी। तो पीछे बनेगी इमेज ना, तो पहले फोकस से पास कराइए, ठीक है। और इमेज तो पीछे बनेगी, पीछे बनने का मतलब ये है कि आगे जो है रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे नहीं, तो आप पीछे तक बढ़ा दीजिए। हमें तो इतना अंदाज़ा पता चल गया तो हम बना दे रहे हैं आगे तक, ठीक है। ये हो गया, हमें तो ये बतानी है ना कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, एक रे ये हो गया, पैरेलल होगी तो किससे पास होगी? फोकस से, क्योंकि पास करा दिया। अब दूसरा हम क्या लेके चलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये देखिए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ऐसे, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, तो आगे तक बढ़ाइए और पीछे तक बढ़ाइए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगा इंसिडेंट रे, तो उसी मतलब इंसिडेंट रे से वो वापस भी रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, उसी लाइन से। जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए। तो ये 2 रेज हैं, अब ये 2 ही रेज में लेकर चलूँगी। अब 2 रेज हैं तो इमेज कहाँ बनती है? जहाँ दोनों रेज मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मिरर के आगे यही 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं जो आगे फैलते हुए जा रहा है, ये आगे मिलेगा नहीं। तो हमको क्या तरीका पता है कि हम पीछे की ओर मिलाएंगे। तो देखिए, पीछे की ओर रिफ्लेक्टेड रेज हम डैश डैश करके लेकर जाएंगे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इस तरीके से, ये वाली और ये वाली, इसको हम पीछे करके मिलाएंगे। तो कहाँ मिल रहा है? देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, मिल रहा है ना इस पॉइंट पर। तो इमेज हमारी यहाँ बन रही है, ये रहा हमारा इमेज, ये हमारा इमेज है। तो देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट आया है ना, पीछे बनना है ना, बिहाइंड द मिरर। और अब हाइट देखिए, ऑब्जेक्ट पहले हमारा ऑब्जेक्ट की साइज़ देखिए और इमेज की साइज़ देखिए। तो यहाँ पर जो इमेज की जो साइज है वो क्या है? लार्जर। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये देखिए, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर? तो देखिए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा। तो सेकंड वाले का हमें पता चल गया, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी। और रे डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया, रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम बना दिया, ये बी का आंसर है, ये सेकंड का भी आपको पता चल गया। अब थर्ड वाला हम चलिए बनाते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है यहाँ पर? थर्ड यहाँ कह रहा है, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड टू 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पर रखें। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दिया है, ऑब्जेक्ट किस पर, कहाँ पर रखा गया है? 24 सेंटीमीटर पर रखा गया है ना, मिरर के सामने। तो इमेज अब यहाँ पर जो इमेज है कहाँ बनेगी? वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी। अब इमेज कब बनेगी? जब हम ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पर रखेंगे। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन आल्सो टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसका भी हमें रे डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन में 2 रे डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बोल दिया ना डिस्टेंस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 24 सेंटीमीटर पर। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है? -12 सेंटीमीटर दिया गया। तो चलिए बनाते हैं हम। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या बोल रहा है? देखिए यू क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर। ये जो 24 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है मिरर से। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू से। वो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका साइन तो मैंने समझा दिया क्यों नेगेटिव है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही बनती है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल दिया है ना क्वेश्चन, मतलब मिरर के सामने। तो मिरर के सामने जब भी बनेगा उसको नेगेटिव में लिया जाएगा, तो ये माइनस साइन आपको लगा देना। अब चलिए हम यहाँ पर रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाना है, मैंने तरीका सब बता दिया है। आपको कोई गोल शेप का चीज़ लेना है, ठीक है। फिर आपको आधा बनाना है और आधा बाकी जो है डॉटेड लाइन से बनाना है, ठीक है ना, आधा डॉटेड लाइन से। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये लाइन जो है ना, इतना पोर्शन जो है मैं कॉनकेव मिरर लेकर चलूँगी। ये मेरा हुआ कॉनकेव मिरर,
ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अच्छा मेरा स्केल जो है वो यस ये रहा स्केल। तो अब ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो इसके बिल्कुल बीच में यहाँ कीजिए, ये पोल हो गया, इसको कहते हैं पोल, मैं लिख देती हूँ पोल, ठीक है, पोल हो गया। अब यहाँ पोल से आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, सीधा बिल्कुल बना दिए, यहाँ हो गया। अच्छा ये पोल हो गया। अब ये देखिए सर्कल है, सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, मेरे को बीच में यहाँ आएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल यहाँ पर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब सी और पी का हाफ कीजिए यहाँ इसको, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आप इसका हाफ कर देंगे सी पी का ना, तो ये हाफ जो होगा ना इसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये फोकल लेंथ हमारा कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मिरर के सामने है ना ऑलरेडी निगेटिव में है। ये हो गया, ये सब 12 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है 24 सेंटीमीटर पे रखा है, निगेटिव का मतलब कि मिरर के सामने, ठीक है। तो आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन आप एज्यूम कर लीजिए 0। तो 0 1 2 3 स्केल में जैसे आप मेज़र करते हैं ना, ये देखिए ये है ना, ये देखिए ये 0 है ना, ये देखिए 0, ये 0 है, यहाँ 0 है। तो 0 से आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ 0 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, फिर 13 14 15 करते करते यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा ना। यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12 24, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई 24 सेंटीमीटर हुई पोल से। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 में और 12 जोड़ दी तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरी इंग्लिश में मत जाइएगा, बस समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ 24 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ पर ना आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यहाँ तो यू बता दिया 24 सेंटीमीटर, और जब हमने रे डायग्राम बनाया तो हमें ये समझ में आया कि 24 सेंटीमीटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है, यहाँ पर ये देखिए इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज कैसी होगी, रे डायग्राम से बताइए। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा होगा सारा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट को कई डिस्टेंस पर रख के देखा जाता है इमेज कैसी बन रही। तो एक केस ये भी है कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उस केस में इमेज कैसे बनेगी, इमेज बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायग्राम भी बिल्कुल ऐसी आएगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना बिल्कुल जस्ट इस ऑब्जेक्ट के नीचे ही बनेगी। चलिए ठीक है बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रेज लेकर चलूँगी। पहला पैरेलल किसके, प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने सब समझा दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो किससे पास होगा वो, फोकस, ये रहा फोकस, फोकस से पास कराइए, ये रहा फोकस। तो ये इंसिडेंट रे है तो डायरेक्शन बनाना होगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे इधर की ओर जा रही है तो एरो ऐसे बनेगा। अब दूसरा क्या लेके चलेंगे, अगर फोकस से पास होगा तो फोकस ये है, देखिए बिल्कुल। अब इसका अपोजिट, पहले क्या था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। सेकंड रे लेके क्या चलेंगे, अगर वो फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्लेक्टेड रेज। तो फोकस से पास कराइए, देखिए ये रहा फोकस, ये हमारा ये है, ये रहा। तो ये इंसिडेंट रे हमारा किससे पास पैरेलल होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, तो यहाँ पे आ गई यस, ये देखिए ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो है रे डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर जो है सही से मैंने नहीं लिया है। लेकिन देखिए ये जो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बना है इमेज, आप और अगर अच्छे से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी ना नीचे की ओर बनेगी, ये देखिए नीचे, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना इमेज, कहाँ बनती है, जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं, यहाँ मिल रही है ये रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी ये है, दोनों इस पॉइंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इमेज बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए थी, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये बिल्कुल इसके नीचे बनेगा। तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन गया है, लेकिन हाँ जैसे मैंने समझाया है थोड़ी बहुत मुझसे गलतियाँ हो गई होंगी, ठीक है ना। रे डायग्राम बनाने में पोजीशन ये एग्जैक्ट मैंने ना लिया हो, ठीक है ना। हाफ जो है जो लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल हाफ या फोकल लेंथ, थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि हाँ इमेज जो बनेगी बिल्कुल ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसके नीचे बनेगी, ठीक है ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा है तो जो इमेज बनेगी नीचे बनेगी, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। दूसरा यहाँ पर जो इमेज की जो हाइट होगी बिल्कुल ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगा,
मतलब जो हाइट ऑब्जेक्ट की रहेगी उतनी ही हाइट लेकर के इमेज की भी हाइट होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ, ये देखिए बना है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, और देखिए इमेज यहाँ नीचे बनना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम आपका बनेगा। और यहाँ पर शो द पोजीशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द अबव रे डायग्राम। यहाँ पर हमें पोजीशन बताना है, शो करना है इन सब का, पोल का, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे डायग्राम में। तो सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, किसको पोल कहते हैं, फोकस कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैंने सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इस डायग्राम में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो जहाँ ना समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।